कभी कभी कोई कहानी सिर्फ डर नहीं देती, बल्कि ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो नींद छीन लेता है। क्या इंसान का किया हुआ गुनाह कभी सच में खत्म होता है, या वो किसी और रूप में लौटकर बदला लेता है? गांव के एक कोने में, जहां दिन में बच्चे खेलते हैं और रात को हवा भी फुसफुसाती है, वहीं एक घर में अजीब हादसे शुरू हुए। हर सुबह गाय का दूध गायब, जानवरों की मौत और लोगों के चेहरे पर डर की परछाई। किसी को समझ नहीं आता था ये चोरी है, बीमारी है, या कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता। मगर जो कुछ दिखा उसने पूरे गांव की रूह कंपा दी। कहा जाता है एक गलती ने जमीन के नीचे सोई आत्मा को जगा दिया था, और अब वो लौट आई थी हर रात उसी घर में, अपने बदले की प्यास लेकर। एक गरीब किसान, उसकी बीवी और उनका मासूम बेटा, तीनों के बीच शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जहां प्यार और मौत की सरहद धुंधली पड़ गई। वो सोचते थे बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि वक्त नहीं, वो नागिन ही गुजर रही थी हर रात उनके आंगन से। जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। रोज नागिन आती थी और गाय का दूध पी जाती थी। फिर एक दिन जो हुआ, बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गर्मी का मौसम था, धूप तपा रही थी और खेत की मिट्टी से भाप सी उठ रही थी। नसीर अपने पसीने से भीगे कुर्ते में पूरे ध्यान से खेत जोत रहा था। उसके हाथ में पुरानी लोहे की कुदाल थी, वही जो उसके बाप ने कभी उसे दी थी। आखिरी कोना बचा था। उसने गहरी सांस ली और कुदाल जमीन में उतारी। खटक, एक अजीब आवाज आई, न लोहे की न मिट्टी की। नसीर रुक गया। एक पल के लिए उसने सोचा शायद पत्थर है, लेकिन अगली ही घड़ी जमीन से कुछ हिला। छपाक, मिट्टी फटी और उसके पैरों के पास कुछ फड़फड़ाया। एक सांप जो अब दो टुकड़ों में बटा हुआ था। नसीर की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें रुक गईं, चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। या खुदा, उसके होंठों से धीरे से निकला। वो पीछे हट गया, जैसे जमीन खुद उससे सवाल पूछ रही हो। तूने ये क्या किया नसीर? कुछ पल तक नसीर वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें उस तड़पते हुए सांप पर जमी थीं, जो अब धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था। कुछ समझ नहीं आया, बस मैकेनिकली उसने झुककर उस मरे हुए सांप को उठाया और खेत के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। खेत शांत था, पर हवा में कुछ बदल गया था। वो जो सन्नाटा था, उसमें अब एक अजीब सी बेचैनी, एक अनदेखा डर घुल चुका था। नसीर ने खुद को समझाया, कुछ नहीं, बस एक सांप था, और फिर से कुदाल उठाई। पर अब हर चोट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी उसके अंदर तक ढंस रही हो, जैसे इस जमीन ने उसका नाम याद रख लिया हो। लेकिन नसीर नहीं जानता था वो कोई आम सांप नहीं था, वो एक नाग था। उसी खेत के नीचे, उसी बिल में उसकी संगिनी नागिन भी रहती थी। उस वक्त वह शिकार की तलाश में बाहर गई हुई थी, और जब वो लौटी, उसने देखा उसका नाक, उसका साथी अब बेजान पड़ा है। एक क्षण के लिए वो ठिठक गई, फिर जमीन पर लौट गई, उस पर लिपटकर फुफकारते हुए रो पड़ी। उसकी आंखों से जैसे आंसू नहीं, जहर की बूंदें टपक रही थीं। किसने किया यह? उसकी आवाज हवा में कांप उठी। वो धीरे से अपने नाक की आंखों में झांकने लगी, और तभी उसे वहां एक चेहरा दिखा, नसीर का चेहरा। नागिन की फुफकार तेज हो गई, उसकी आंखों में लपटें उठीं। मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगी। चांदनी में उसका साया लहराया, और झाड़ियों के बीच से एक ठंडी हवा चली, जिसके साथ शुरू हुई एक बदले की कहानी। नागिन ने जमीन पर सिर पटकते हुए फुफकार भरी और कसम खाई, जिसने मेरे नाक को मारा है वो अब चैन से नहीं जिएगा। उधर शाम ढल चुकी थी। नसीर थका हुआ घर लौटा। दरवाजा खुलते ही उसकी पत्नी ने देखा, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में थकावट। आज बहुत थके लग रहे हो, उसने पूछा। नसीर ने थकान भरी आवाज में कहा, खेत में एक सांप निकल आया था, मार दिया उसे। पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया, धीरे से बोली, लोग कहते हैं सांप का जोड़ा होता है, वो बदला लेता है। नसीर हल्का सा हंस पड़ा और बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह बात अब नागिन के कानों तक पहुंच चुकी थी। रात गहराने लगी, पूरा गांव नींद में डूब गया। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी, और तभी खेतों के उस पार झाड़ियों में सरसराहट हुई। नागिन अपने बिल से निकली, धीरे धीरे जमीन पर लहराती हुई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए कोयले। वह रेंगती हुई सीधा नसीर के आंगन तक पहुंची, जहां उसकी गाय बंधी थी, शांत पर बेचैन। नागिन ने धीरे से उसके पैरों को लपेटा, फिर थनों के पास गई और चुपचाप दूध पीना शुरू कर दिया। गाय थरथराने लगी, आंखें डर से फैली हुईं, पर आवाज एक भी नहीं निकली। बस हवा में हल्की सी फुफकार गूंजी, और दूध की हर बूंद के साथ नागिन के बदले की आग और गहरी होती चली गई। सुबह जब नसीर दूध निकालने बैठता तो बाल्टी हमेशा खाली मिलती।
उसे समझ नहीं आता था कि यह दूध आखिर जा कहाँ रहा है। गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। नसीर दूध छुपा रहा है, शायद शहर में महंगे दामों पर बेच देता है। कुछ लोग ताने मारते, कुछ हंसते हुए बातें उड़ाते। नसीर के चेहरे पर शर्म और उलझन दोनों थी। उसने कई बार सोचा कि शायद गाय बीमार है, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता। धीरे धीरे यह बात उसके दिल में चुभने लगी। आखिर एक रात उसने तय किया कि अब सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव नींद में डूब गया, नसीर चुपचाप गाय के पास बैठ गया। हाथ में लालटेन थी और दिल में डर। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर थकान ने उसकी पलकों को भारी कर दिया और वह उनींदा हो गया। तभी अंधेरे से एक सरसराहट उठी। झाड़ियों के पीछे से एक परछाई धीरे धीरे सरकती आई। वो थी नागिन। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और फन पर चांद की रोशनी पड़ते ही वह और भी भयानक लग रही थी। वह जमीन पर लहराती हुई गाय के पास पहुंची और फिर नसीर की ओर मुड़ी। उसकी फुफकार में बदले की सिसकी थी। फन उठा, वार करने को तैयार। उसी पल भीतर से एक आवाज गूंजी, अब्बा, अम्मी बुला रही हैं। नसीर चौंका, आंखें खोलीं और झट से उठकर घर के अंदर चला गया। नागिन का वार खाली गया। जमीन पर उसने गुस्से में जोर से फुफकार मारी। मिट्टी उछली और उसकी आंखों में और भी आग भर गई। आज बच गया, वो बुदबुदाई, झर टपकाते हुए। लेकिन ज्यादा दिन नहीं। अगले दिन सुबह जब नसीर खेत जोत रहा था, उसने पीछे से वही आवाज फिर सुनी, सरसराहट की, धीरे धीरे, जैसे कोई चीज उसके बहुत पास आ रही हो। पल भर में एक सन्नाटा छा गया और उसके पीछे वही नागिन पटाखे भरकर उभर आई। फन फैलाया और दंश देने ही वाली थी। तभी पास के पेड़ के नीचे से कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज ने माहौल को तोड़ दिया। नागिन झट से झाड़ियों में छुप गई। एक बार फिर नसीर की जान बच गई। यह सिलसिला रोज दोहरने लगा। हर बार नसीर की जान बच जाती और उसे पता भी नहीं चलता कि मौत कितनी नजदीक थी। पर नागिन को हर बार नागिन दूध पीकर अस्थाई सुकून ही पाती। लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह समझ चुकी थी कि सीधे नसीर को मारना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी चाल बदल दी। अब उसका बदला नसीर के सबसे कीमती रिश्ते, उसके बेटे के जरिए पूरा होना चाहिए। एक दफा बाजार की भीड़ भाड़ में नसीर का बेटा जुबैर अपनी खरीदारी कर रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी लड़की पर पड़ी। वह लम्हा अचानक थम सा गया। लड़की हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी, चेहरा पानी सा साफ और कुछ बातों में अनकही कविता जैसी। कौन है यह? जुबैर ने अपने दिल से ही पूछा। घर लौटकर भी वह मुस्कान उसकी आंखों से नहीं निकली। खाना जब निगलता तो उसका स्वाद भी गायब सा लगता। जुबैर नसीर का इकलौता बेटा था, जिसकी परवरिश में पिता की मेहनत और मां का प्यार दोनों शामिल थे। वह अपने पिता की तरह होशियार, बहादुर और संवेदनशील था, लेकिन उसकी मासूमियत और जिज्ञासा नागिन की चाल का लक्ष्य बनने के लिए पर्याप्त थी। मां ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? जुबैर ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, कुछ नहीं मां। लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, एक एहसास कि यह मुस्कान केवल किसी साधारण लड़की की नहीं थी, बल्कि कोई छुपी हुई ताकत की शुरुआत थी। अगले दिन फिर वही गली, उम्मीद की एक किरण और किस्मत से वही लड़की वहीं खड़ी मिली। जुबैर ने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ रहती हैं? मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। लड़की ने दुपट्टे को हल्का समेटते हुए मुस्कुराहट में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आई हुई हूँ, नाम साबिया है, बस। फिर क्या था? जुबैर का दिमाग और दिल दोनों साबिया में खो गए। दूसरी तरफ नागिन अपने बिल में बैठकर ठहाका मार रही थी। उसकी आंखों में अब लालिमा और तेज बढ़ चुका था। नसीर तो बच गया, लेकिन अब उसकी चिंता का केंद्र जुबैर था, उसका बेटा, जो नागिन की चाल में फंसने वाला था। तीसरी मुलाकात के बाद जुबैर ने अपनी दबी हुई भावनाओं को उस लड़की के सामने व्यक्त कर दिया और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। घर लौटते ही उसने अपनी मां से आवाज में जज्बात लहराते हुए कहा, मैं निकाह करना चाहता हूँ। मां ने सावधानी और चिंता के मिश्रित स्वर में पूछा, किससे? उसका खानदान कैसा है? जुबैर ने झट से जवाब दिया, मां, मुझे खानदान की फिक्र नहीं, मुझे वही लड़की पसंद है, साबिया। उसकी आंखों में पक्कापन और जिद साफ झलक रही थी। वह आगे बोला, वह अनाथ है, ना माँ, ना पिता, ना कोई भाई, सिर्फ अपनी खाला के पास रहती है, ज्यादा लोगों से नहीं मिलती। जुबैर की आवाज में दृढ़ता थी, प्यार की मुलायम लेकिन अडिग आवाज। यही कारण है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उसे ठुकरा दिया गया तो वह कहाँ जाएगी? नसीर की चिंता और हैरत चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने कहा, यतीम है तो तुम उसे कैसे ढूंढ लोगे? कौन उसकी गारंटी देगा? जुबैर ने बिना हिचकिचाए, सिर्फ प्यार और जिम्मेदारी का एहसास लिए कहा, मैं उसका सहारा बनूंगा।
नसीर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर आशंका और गुस्सा दोनों उभर आए। बेटा, उसने गंभीरता से कहा, निकाह सिर्फ इमोशन नहीं है, यह जिंदगियों का बंधन है। जुबैर ने हाथ जोड़कर नरम लहजे में कहा, अब्बा, मैं यह रिश्ता सिर्फ रहम के लिए नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है यही मेरी जिंदगी है। बहस करना अब बेअसर था। बेटे की आंखों की सच्चाई ने उसे पिघला दिया। आखिरकार उसने मुंह दबाते हुए कहा, ठीक है। अगले दिन गांव के 2 गवाह और मौलवी साहब आ गए। निकाह सादा था, बिना शानो शौकत के, बस हुक्म रूह की तरह। लेकिन पहली रात के बाद ही माहौल बदलने लगा। साबिया, जिसे हमेशा दुपट्टे में थोड़ी सी शर्म के साथ देखा जाता था, उसने सुना सुनाया अंदाज छोड़कर कहा, आज मुझे अलग कमरा चाहिए। जुबैर प्यार से राजी हो गया। उसने दुल्हन के कमरे को सजाया, चिराग जलाए और दरवाजा बंद कर दिया। रात गुजरी और जुबैर नई मोहब्बत के नशे में जल्दी सो गया, मगर नसीर की नींद हराम थी। आधी रात की खामोशी में साबिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी। उसने सहेज कर दरवाजा खोला और सीधा नसीर की तरफ चल पड़ी। नसीर के कमरे के पास पहुंचकर उसने बड़े नजदीक से उसे देखा, फिर बेहसासी नजर से उसका हाथ पकड़ा और जैसे कोई मीठा चूस रहा हो। धीरे धीरे उसने नसीर के खून से ताकत खींचनी शुरू कर दी। मुस्कुराकर उसने कहा, नसीर, अब रोज रोज थोड़ा थोड़ा जहर तेरे अंदर उतरेगा। लोग कहेंगे उम्र का असर है, पर असल में यह मेरी मोहब्बत भरी सजा है। सुबह नसीर ने उठकर अपनी बदली हुई कमजोरी महसूस की। सर घूमना, बदन भारी, चलने में तकलीफ। उसने खुद से कहा, शायद बस नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन यह सिर्फ पहला जख्म था। दिन ब दिन उसके और उसकी बीवी के हालात बिगड़ने लगे। पहले नसीर समझता रहा कि यह बुढ़ापा है, फिर उसकी बीवी भी वहीं थकावट और भंग महसूस करने लगी। गांव वाले आते और पूछते, नसीर भाई, पहले आप कितने मजबूत थे, अचानक क्या हुआ? नसीर बस मुस्कुरा कर टाल देता। साबिया दिन के उजाले में वही नम्र, खिदमत करने वाली बहू बनकर सबके सामने रहती। माँ बाप की सेवा करती और गांव की औरतें उसकी तारीफों के पुल बांधती। देखो कैसे नेक है, कितनी समर्पित बहू मिली है। लेकिन रात होते ही वह मुखौटा उतर जाता। साबिया फिर उस रूहानी परछाई में बदल जाती। कमरे में चुपके से दाखिल होकर थोड़ी खून चूस लेती और फिर हंसते हुए कहती, तूने मेरा नाग मारा था, अब मैं तेरा और तेरी बीवी का कतरा कतरा कर दूंगी। उसकी आवाज में घृणा थी, पर शब्दों में अजीब सुकून। फिर वह जुबैर के कमरे में लौट आती। दिन में एक कोमल दुपट्टे वाली दुल्हन की तरह सारे काम करती और साथ ही नसीर और उसकी बीवी पर धीरे धीरे असर डालती। पहले वे थोड़ा थकते, फिर बिस्तर पर ज्यादा समय बिताने लगे। परिवार में किसी को इसका कारण समझ में नहीं आता और तभी घर में एक अनजानी बदबू फैलने लगी। पहले गाय का दूध अचानक गायब हो गया, फिर एक एक करके जानवर बीमार पड़ने लगे। कभी बकरी मृत मिली, कभी बछड़ा जमीन पर गिरा पड़ा। कुछ गाय गंभीर रूप से जख्मी थीं। आंगन में जानवरों की लाशों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। लोग मुंह में छुप छुप कर बातें करने लगे। पहले यह परिवार खुशहाल था, अब क्या कुदरत बदल गई। धीरे धीरे दोनों माता पिता के चेहरे पर बुढ़ापे के निशान उभरने लगे। बाल सफेद, आंखों के नीचे गहरे घेरे, शरीर में निरंतर कमजोरी। गुजरते हुए पड़ोसी उन्हीं लफ्जों में चुपके चुपके टिप्पणी करते, यह घर तो बर्बाद हो गया जब से नई बहू आई है। जुबैर को यह बातें सुनकर चुभन हुई। दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ और मानना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी साबिया दिन में बड़े प्यार से सेवा करती थी। कौन मान सकता था कि वही स्नेह किसी की तबाही का कारण हो। एक दिन जुबैर अकेले बैठा सोच में डूबा हुआ था। तब उसका दोस्त आया और सीधे कहा, जुबैर भाई, मुझे बुरा मत मानो, पर लोग जो कह रहे हैं उसे अनदेखा मत करना। अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हालात और बिगड़ेंगे। किसी बुजुर्ग या ज्ञानी के पास जाओ, वे सच्चाई बता सकते हैं। जुबैर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कौन, किसके पास? दोस्त ने धीरे से बताया, पड़ोस वाले गांव में एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले कहे जाते हैं। बहुत लोग उनकी वजह से मुसीबतें सुलझा कर आए हैं। अगर कुछ असामान्य है तो वही बताएंगे। अगले दिन जुबैर जरा सा घबराया हुआ उन बुजुर्ग के कच्चे मकान पर पहुंचा। दरवाजा खोला तो कुरान की तिलावत की धीमी आवाज अंदर से आ रही थी। जुबैर ने सलामी दी और बैठे बैठे अपना हाल बताया। सब कुछ जैसा का तैसा। उसने कहा, मेरे माता पिता कमजोर हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, घर में चैन नहीं, पर मेरी बीवी दिन भर सेवा करती है, वह तो फरिश्ता लगती है। फिर यह सब क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने कुछ देर आंखें बंद कर तिलावत सुनी, फिर गंभीर होकर बोले, बेटा, यह कोई साधारण बीमारी या बदनसीबी नहीं है। बेटा, तुम्हारी बीवी की हालत साधारण नहीं लगती। जो तुम बता रहे हो उससे लगता है कि यह किसी छाया या बाहरी ताकत की वजह से हो रहा है। जुबैर ने तनकर विरोध किया, बाबा, यह कैसे हो सकता है?
मेरी बीवी तो मेरी मदद करती है, मैं अपनी आंखों से देखे बिना यकीन नहीं करूंगा। बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाने का तरीका बताऊंगा। बुजुर्ग ने जुबैर को सुरक्षित और साफ तरीका बताया। आज रात उस घड़े के बर्तन का इंतजाम कर लो जिसे वह रात में पीती है। रात में वह पानी पीती है ताकि अपने अंदर छिपे जहर और उसकी वजह से आने वाली चालों को नियंत्रण में रख सके। अगर तुम पानी छुपा दोगे और उसे पानी न मिलेगा तो उसे असल शक्ल दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा। तब तुम अपनी आंखों से देखकर समझ जाओगे। अगर सच है तो समझ लो, तुम्हारे माँ बाप की बीमारी सामान्य नहीं है। हर रात कोई नागिन उनके नसों में जहर उतारती है। अगर तुम तुरंत कदम नहीं उठाओगे तो वे दोनों खत्म हो जाएंगे और फिर तुम्हारी बारी भी आएगी। बुजुर्ग ने चलते चलते एक छोटा ताबीज जुबैर की हथेली में थमा दिया। इसे साथ रखना, अगर वह तुम पर वार करने आए तो यह पढ़ना, अल्लाह की मदद से बच जाओगे। जुबैर ने ताबीज उंगलियों में कस लिया और घर की ओर लौट चला। अंदर दिल तूफानी विचारों से भरा था। एक तरफ उसकी पत्नी की ममत्व भरी परवाह, दूसरी तरफ बुजुर्ग की भयंकर चेतावनी। क्या सचमुच वही महिला जो दिन में फरिश्ता बनकर सबकी सेवा करती थी, रात में जहरीली छाया बन जाती थी? रात आते ही जुबैर ने अपनी बीवी से कहा, मैं थोड़ी देर बाहर जाऊंगा, थोड़ा टहल कर आता हूँ। साबिया ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, जल्दी आना, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। यह शब्द सुनकर जुबैर का दिल रोक सा गया। बाहर निकलते ही उसने सहन में पड़े पानी के घड़े को खाली कर दिया और एक कोने में छिपकर बैठ गया। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं। रात गहरी और सन्न थी। आधे घंटे गुजरे, फिर आहिस्ता सा दरवाजा खुला। साबिया कमरे से निकली। उसने घड़े की तरफ देखा, खाली था। उसकी मुस्कान अचानक गहरी नफरत में बदल गई। जुबैर ने जो देखा वह शब्दों से परे था। चेहरे की शक्ल बदलना, आंखें लाल सी चमक उठना, बदन धीरे धीरे सांप जैसा मुड़ना, जैसे यह कोई जादुई मिराकल हो। नागिन ने भू भू की तरह खाली घड़े पर फन तानी, फिर तेजी से मुड़ी और उस गाय की ओर रुख किया जो आंगन में बंधी थी। वही गाय जो पिछले दिनों से कमजोर पड़ी थी। वह गाय पर झुक गई और दूध पीने लगी। जुबैर छुपा हुआ सब देख रहा था। हाथ कांप रहे थे, गला सूख रहा था। चीख निकलना चाहिए पर आवाज भीतर ही अटक गई। नागिन फिर नसीर और उसकी बीवी के कमरे की ओर बढ़ी। जुबैर दीवार की छाया में फिसलकर दरवाजे के पास पहुंच गया और भीतर झांका। नागिन ने नसीर का हाथ दबाया और बेरहमी से खून चूसना शुरू कर दिया। उसकी रगों में जहर की कुछ बूंदें भी छोड़ दीं। नसीर के होंठ कांपे। नागिन ने सर्द मुस्कान दी और फुसफुसाई, जब तुम राख बन जाओगे तुम्हारा बेटा भी उसी सजा से गुजरेगा। जुबैर के अंदर वही शब्द कांटों की तरह ढंस गए। उसने ताबीज निकालकर मुट्ठी में कस लिया और बुजुर्ग को सारी रात की खौफनाक बातें फूट फूट कर सुनाई। गाय का गायब दूध, नागिन का हमला और वह खौफनाक वादा। जुबैर ने दर्द भरी आवाज में कहा, बाबा, मेरे माँ बाप को बचा लीजिए, वो नागिन उन्हें मार डालेगी। मैं उनके बिना नहीं जी सकता बाबा, मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, जो कहो वैसा करूंगा, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। बुजुर्ग की आंखों में गंभीरता थी। उसने जुबैर को ताबीज, काले मिट्टी के थैले और थोड़ी सी नमक दी। आज रात फैसला होगा। ताबीज गले में डालकर जुबैर भागा। दुआ कर रहा था, पर जब उसने कमरे का दरवाजा खोला तो हैरानी से चीख निकल गई। माँ बेसुध जमीन पर पड़ी थी और उसकी गर्दन पर एक चमकदार ठंडा सांप लिपटा था। अम्मा लोहे का सिला फेंककर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर नागिन और कसकर लिपट जाती है। कोने में बैठा नसीर हकलाते हुए बोलता है कि उसने नागिन का जोड़ा मारा था तो अब बदला ले रही है। जुबैर ताबीज मुट्ठी में कसकर बुजुर्ग के बताए मंत्र पढ़ने लगता है। नागिन चीखती है और उसका गुस्सा बढ़ता है। जुबैर अपलक माँ की असीम दया की दुआ करता है। नागिन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी नस्ल मेरा कर्ज चुकाएगी। पहले तुम्हारी माँ, फिर बाप और फिर तुम्हारी बारी। जुबैर भागा। पूरा मोहल्ला पीछा कर रहा था, पर आगे कोई मदद को तैयार नहीं। वह बुजुर्ग के पास गिरकर मदद मांगा। बुजुर्ग ने सूनी आवाज में कहा कि दो ही रास्ते हैं, या तो नागिन की जड़ से गिरफ्तारी करके उसे मिट्टी से छू दिया जाए, या यह पीढ़ियों तक खून फैलाती रहेगी। रात के 11 बज चुके थे। बादल घिरे थे। जुबैर मिट्टी, नमक और ताबीज लेकर अपने टूटे घर पहुंचा। घर अंदर से बिखरा हुआ था और माँ फर्श पर पड़ी थी। कमरे के बीच वही चुड़ैला खड़ी थी। फन फैला और चेहरा लाल चमक रहा था। जुबैर हाथ कांपते, आंखों में आंसू, लेकिन आवाज में जिद लेकर बोला, आज मैं यह सिलसिला खत्म कर दूंगा। उसने मिट्टी की थैली और ताबीज छाती के पास कसकर आयतें पढ़नी शुरू की। नागिन चीखी और हमला किया, पर जुबैर ने मिट्टी उसकी ओर फेंकी। जैसे ही मिट्टी लगी, उसका रूप सुलगने लगा और दर्द से कराहती हुई बोली,
यही मिट्टी है जहां मेरा साथी मरा था। जहर की बदबू फैली और वह जमीन में समा गई। जुबैर उसके पीछे खेत पहुंचा जहां बुजुर्ग शांत पर दृढ़ खड़े थे, इशारा करते हुए। अब वक्त आ गया है, दफना दो उसे उसी मिट्टी में जहां से शुरू हुई थी। नागिन आखिरी बार बोली, तुम इंसान मेरी पीड़ा नहीं समझते। जुबैर ने कुदाल उठाई और उसे मिट्टी में दफना दिया। नागिन 2 टुकड़ों में टूट गई। बिजली चमकी और सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग बोले, चक्र टूट गया, तुम्हारे वंश से उसकी परछाई मिट जाएगी। जुबैर धरती पर बैठकर रो पड़ा। कुछ दिन बाद नसीर भी चल बसा, लेकिन चेहरे पर सुकून था। जुबैर ने घर छोड़ दिया और हर सुबह उसी खेत में कुरान पढ़कर दुआ करता। लोग कहते थे वही मिट्टी अब शिफा बन गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। आपके फीडबैक से हम और बेहतर कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद।